आज के इस समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित HRDS इंडिया के प्रेसिडेंट पूज्य स्वामी श्रीमद आत्मानंदी जी, कठुआ के DDC के चेयरपर्सन कर्नल महान सिंह जी, माननीय विधायक भारत भूषण जी, माननीय विधायक दर्शन सिंह जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, जम्मू रेंज के DIG शिव कुमार शर्मा जी, कठुआ के DC श्री राजेश जी, कठुआ के SSP, DDC के सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधि, आमंत्रित अतिथिगण, पीड़ित परिवारों के सभी सम्मानित सदस्य, प्यारे भाइयों और बहनों, कठुआ की इस ऐतिहासिक धरा पर आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। अभी जैसा मेरे पूर्व DC कठुआ ने विस्तार से बताया, अगस्त में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ कि आज पूरा प्रशासन आपके बीच इस विश्वास के साथ उपस्थित हुआ है कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारे कदम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। उस विनाशकारी आपदा में जिन लोगों ने अपने परिजन खोए, हम सब उनके दुख में शरीक हैं। जो लोग हमसे असमय बिछुड़ गए, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अगस्त में जब जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड की सूचना मिल रही थी, तब व्यापक नुकसान को देखते हुए यह कह पाना मुश्किल लग रहा था कि पुनर्निर्माण कैसे होगा। विनाश बहुत व्यापक था, सैकड़ों घर, हजारों घर पूरी तरह तबाह हो गए थे। प्रकृति का सबसे बड़ा प्रकोप गरीब परिवारों को झेलना पड़ा, जिन्हें अपने पैरों पर दोबारा उठ खड़े होने के लिए सबसे ज़्यादा सहायता की जरूरत थी। इस बात की चिंता सदैव थी कि सरकारी सहायता के बावजूद उनका घर बनेगा कैसे, कैसे पुनः उनके सिर पर अपनी छत होगी, वो परिवार कैसे अपने आप को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा में सरकारी मुआवजे की रकम इतनी नहीं होती कि एक नया घर बनाया जा सके, लेकिन मन में एक चिंता थी, संकल्प था कि सरकार ने जो सहायता की है, प्रशासन जो नियमों के अनुसार सहायता कर सकता है, करने के बावजूद ये कोशिश की जाएगी कैसे गरीब परिवारों के घर जल्द से जल्द बनाए जा सके। आज कठुआ जिले के जिन 344 प्रभावित परिवारों के लिए नए घर का शिलान्यास हुआ है, आप सबको मालूम है कि उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा है। ये सारा पैसा, सारा खर्चा HRDS इंडिया स्वयं उठा रही है। मैं हृदय से स्वामी आत्मानंदी जी और उनकी संस्था के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब मैंने उनसे निवेदन किया था, जब पाकिस्तान के दुस्साहस के कारण सेलिंग के दौरान रजौरी, पुंछ, उरी और करना में अनेक भाइयों के घर तबाह हुए थे, उस समय ही आग्रह किया था कि आपके मदद की ज़रूरत है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाया था। तब तक निर्णय यही था कि जो
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन लोगों के घर बर्बाद हुए उनका घर बनाया जाएगा। उसी बीच मचैल माता में चिसौती स्थान के नामक स्थान पर एक प्राकृतिक आपदा आई और उस गांव के अनेक लोगों के घर तबाह हो गए। फिर लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण पूरे जम्मू रीजन में विशेष रूप से एक तबाही का मंजर हम सब ने देखा। प्रथम चरण में एक MOU डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ HRDS ने किया, जिसमें तय हुआ कि 1500 घर प्रथम चरण में बनाए जाएंगे। जो काम सरकारी सहायता से नहीं हो सका वो आपके कल्याण के प्रति HRDS कर रही है। और जैसा भी डुल्लू साहब ने बताया कि कठुआ ज़िले में जो सभी घर बनेंगे ये सुविधाओं से युक्त 3 बेडरूम वाले घर होंगे। प्रत्येक घर के निर्माण पर लगभग 9,82,000 रुपया, लगभग 10 लाख रुपए खर्च आएगा। ये प्री फैब्रिकेटेड घर बहुत ही मजबूत होते हैं। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GI शीट और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कठुआ में बन रहे सभी घरों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चयन उनकी मजबूती, टिकाऊपन और प्रतिकूल मौसम का सामना करने की क्षमता के लिए किया गया है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिज़ाइन के द्वारा बनाया जाएगा ताकि उसमें रहने वाले प्रत्येक परिवार आराम से सुरक्षित और शांतिपूर्वक रह सकें। ये संस्था ने स्वयं समय सीमा तय की है कि शिलान्यास के 6 महीने के अंदर इन घरों को बना करके पीड़ित परिवारों को दे दिया जाएगा। हर 5वें वर्ष HRDS इंडिया स्वयं इन घरों की मरम्मत और पेंटिंग का काम अपने खर्चे से कराएगी। उसमें परिवारजनों को कोई खर्च नहीं करना होगा। जिस दिन यह नवनिर्मित घर परिवार को सौंपा जाएगा उस दिन HRDS इंडिया अपने खर्चे से परिवार के सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 15 वर्षों के लिए प्रदान करेगा। HRDS इंडिया की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों का हर वर्ष हेल्थ चेकअप भी मुफ्त में कराया जाएगा और कनेक्टिविटी जिन इलाकों में मौजूद है वहाँ बन रहे सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी ताकि दूरस्थ इलाके में गरीब लोगों के बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ सकें। हम जानते हैं कि अनेक लोग माल मवेशी से ही अपना रोजगार चलाते हैं, इसलिए स्वामी जी से मैंने अनुरोध किया था कि कैटल शेड और अगर बाउंड्री भी इस घर के साथ बना दी जाएगी तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो गाय, भैंस या पशु रख करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि HRDS स्वामी जी और उनके पदाधिकारियों ने हमारे इस अनुरोध को भी स्वीकार किया ताकि माल मवेशी भी रह सके। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी निरंतर जम्मू कश्मीर मेरे संपर्क में थे, प्रशासन को निर्देश दे रहे थे। हर एक परिवार को राहत और समुचित पुनर्वास का प्रबंध हो, इसके लिए भारत सरकार भी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही थी। सभी प्रभावित परिवारों को कठुआ प्रशासन ने 8 करोड़ 59 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वितरित कर चुकी है और ये जो परियोजना है मुझे लगता है कि अनेक परिवारों के जीवन में नई आशा का संचार करेगी। मित्रों, मैं मानता हूँ कि समाज जब भी एकजुट होता है तब बड़े से बड़ा काम, असंभव लगने वाला लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जाता है। आज कठुआ में जिन घरों का शिलान्यास हुआ है वो इसी बात का प्रमाण है। ये कल्पना के परे कभी हुआ करता था कि सरकारी मुआवजे से 3 बेडरूम का मकान बन सकता है। यह एकजुटता से ही, सबके सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाया है। हमारी प्राचीन संस्कृति में भी कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः, अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है और दूसरे हाथ में सफलता होती है कर्तव्य के कारण।
अगर हाथ फैलाकर कल्याण के लिए किसी से मांगा जाए तो मैंने महसूस किया है कि लोग मुक्त हस्त से दान देते हैं, मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। आज इस अवसर पर मेरी कामना है कि कठुआ के सभी प्रभावित परिवार नए सामर्थ्य के साथ अपने पैरों पर खड़े हो सकें और एक सशक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण में कठुआ के लोगों का भी अपना विशेष योगदान हो। मैं जानता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों में जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हुआ है, ख़ासतौर से 2019 के बाद, अनेक ऐसे आंकड़े हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट और यूटी कैपेक्स मिला करके 2019 तक कठुआ में 400 से 500 प्रोजेक्ट हर वर्ष पूरे होते थे, लेकिन 2021 से जो रफ्तार पकड़ी, मैं समझता हूं कि 3000 के आसपास प्रोजेक्ट एक साल में कठुआ जिले में बनने लगे थे। मैं पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की व्यवस्था हुई। आज हम सबके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि विकास की रफ्तार थमने न पाए। पिछली बार जब मैं आया था रिवर फ्रंट के उद्घाटन के लिए, आप सब जानते हैं कि वो भी किसी सरकारी पैसे से नहीं बना है। आज जो इंडोर स्टेडियम कठुआ में खड़ा है उसमें भी सरकार का कोई धन नहीं लगा है। तो समाज के लोगों से जब भी आग्रह किया जाता है अच्छे काम के लिए, समाज में ऐसे लोग हैं जो सहयोग करते हैं। जब बाढ़ आई थी तभी मैंने कई लोगों को कहा था, राशन हो, अनेक प्रकार की सामग्री लोगों ने जम्मू रीजन में वितरित किया। अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हुआ उसका पूरा विवरण देना मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी याद दिलाना भी जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कठुआ में 550 करोड़ रुपए की लागत से 97 सड़कें और 25 पुलों का निर्माण पिछले 5 वर्षों में हुआ है। 800 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क निर्मित हो सकी है। ये सभी प्रोजेक्ट्स कठुआ जिले के 153 गांवों में आर्थिक खुशहाली लेकर के आए हैं और अब शहरों में स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का लाभ भी वो आसानी से उठा पा रहे हैं। 120 करोड़ रुपए खर्च करके 27 अन्य सड़क की परियोजनाओं को पिछले 5 वर्षों में पूरा किया गया। 43 करोड़ रुपए की लागत से लखनपुर से रंजीत सागर डैम तक डबल लेन रोड का अपग्रेडेशन का काम भी पूरा किया गया। 15 करोड़ रुपए की लागत से ओल्ड सांबा कठुआ रोड का अपग्रेडेशन और वाइडनिंग का काम भी पूरा किया गया। 17 करोड़ रुपए की लागत से शाहपुर कंडी डैम पर ऑल्टरनेट अलाइनमेंट का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया। लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से राजबाग जखोले रोड के मोई नाले पर 80 मीटर लंबे डबल लेन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मोटरेबल ब्रिज का निर्माण हुआ। 161 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ का निर्माण पूरा हुआ। इसके अलावा CRIF के तहत 45 करोड़ रुपए की लागत से उझ नदी पर डबल लेन प्री स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसका निर्माण तेज गति से चल रहा है। CRIF के तहत ही 40 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से हथली रोड के अपग्रेडेशन का काम भी शुरू किया गया, जो जल्द पूरा हो जाएगा। नाबार्ड के अंतर्गत 14 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट, हायर एजुकेशन सेक्टर में 26 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट कठुआ जिले में आज से 3 साल पहले शुरू किए गए। मरीन में एक स्किल सेंटर एवं स्पोर्ट्स ब्लॉक तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण भी प्रारंभ किया गया था। लगभग 186 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों के लिए 14,297 घर पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भारत सरकार के सहयोग से बनाया है। कराकोट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बनाई गई। चुनेरा, नांगली, भकोगा और धन्ना के सब सेंटर्स निर्मित किए गए। इसके अलावा बिलावर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को 30 बेड से अपग्रेड करके 100 बेड के हॉस्पिटल बनाने के लिए 28 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना का भी प्रारंभ किया गया। मैं जानता हूं सीमावर्ती गांवों को अक्सर पड़ोसी मुल्क के द्वारा मिलने वाली अकारण गोलीबारी का शिकार होना पड़ता है और इसलिए पिछले 5 वर्षों में हीरानगर और मरीन ब्लॉक में 1940 इंडिविजुअल बंकर और 166 कम्युनिटी बंकर निर्मित किए गए थे। मरीन ब्लॉक के 6 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत
चुना गया है। अमृत 2 योजना के तहत कठुआ जिले के 6 शहरों में 96 करोड़ 27 लाख के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। शाहपुर कंडी डैम के सभी प्रमुख कार्य पूरे कर लिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके कारण दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 में 35 किलोमीटर कठुआ जिला का ही हिस्सा पड़ता है। अभी तक 80% काम पूरा हो चुका है और मई 2026 तक उम्मीद है कि यह काम भी पूरा कर लिया जाएगा। पैकेज 15 के अंतर्गत आने वाले 5 किलोमीटर लंबाई के निर्माण का काम लगभग 90% पूरा किया जा चुका है। बाढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है और भारत सरकार निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी पूरी मदद करेगी। ये सब आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि कठुआ जिले के विकास के लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय हुए हैं जो सर्वस्पर्शी समावेशी विकास को समर्पित हैं। पिछले कुछ वर्षों में अपने कार्यों के द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह सिद्ध किया है कि अगर नीति और नीयत साफ हो तब परिवर्तन जरूर लाया जा सकता है। मैं अभी जिन प्रोजेक्ट्स की चर्चा कर रहा था उन प्रोजेक्ट ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। मैं समझता हूँ कि तरक्की इसी से होती है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, एक ही लक्ष्य सबका होना चाहिए, एक ही संकल्प सबका होना चाहिए कि हर एक जम्मू कश्मीर का निवासी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सके। आज जिन लाभार्थियों को घर मिला है मैं उन्हें एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और स्वामी जी को, उनकी संस्था को फिर से अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बात खत्म करने के पहले ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर कुछ लगता है कि किसी 2-4 लोगों का, ऐसे पात्र व्यक्तियों का छूट गया है तो कोई ये संख्या सीमित नहीं है, 2-4-10 छूटे होंगे तो इन्हें भी विचार करके इसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने जिला प्रशासन को ये जरूर कहा था कि जो लोग खुद अपना घर बना सकते हैं उनका घर इस पैसे से नहीं बने। ये बड़ा पवित्र पैसा है और मैं मानता हूँ कि गरीब आदमी का घर बनाना किसी मंदिर में पूजा करने या मस्जिद में जाकर इबादत से ये बड़ा पुण्य का काम है। मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जब पूरा समाज एकजुट होकर के आपदा का सामना करता है तब मुझे लगता है कि हम सफलतापूर्वक उसका सामना कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि कठुआ के भी अनेक निवासियों ने, अनेक सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने जब आपदा आई थी तो बढ़ चढ़ करके काम किया था। मैं कठुआ के जिला प्रशासन की भी सराहना करना चाहता हूँ। मैं अनेक लोगों को जानता हूँ, किसी का हाथ टूटा, किसी को चोट लगी, अपनी जान जोखिम में डाल करके प्रशासन के साथियों ने और जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, विभिन्न संस्थाओं अधिकारियों ने जिस प्रकार काम किया वो निश्चित रूप से सभी प्रशंसा के पात्र हैं। फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।